आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्या पुरुष और स्त्री का मिलन केवल शरीर का खेल है या इसके भीतर कोई और गहरी आध्यात्मिक यात्रा छिपी है। ओशो कहते हैं, जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये सिर्फ दो शरीरों का संगम नहीं होता, ये दो ऊर्जाओं का टकराव है, दो अस्तित्वों का मिलन है। जरा सोचो, रात का सन्नाटा है, चारों तरफ खामोशी फैली है। एक पुरुष अपनी स्त्री को देखता है और उस नजर में केवल चाहत नहीं होती बल्कि एक रहस्य छिपा होता है। इस नजर में ऐसा लगता है जैसे वह उसके भीतर उतर जाना चाहता हो। स्त्री उस नजर को महसूस करती है, वह हल्की सी मुस्कुराती है और उस मुस्कान में केवल होठों की हलचल नहीं होती बल्कि उसमें उसका पूरा स्त्रीत्व बहता है। पुरुष उस मुस्कान में खो जाता है। यही से शुरू होता है मिलन का पहला क्षण। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी को छूते हो तो यह केवल त्वचा का स्पर्श नहीं है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हारा स्पर्श आत्मा तक पहुंच जाता है। अब सोचो, पुरुष ने धीरे धीरे स्त्री का हाथ थाम लिया। उसके हाथ में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। स्त्री की आंखें बंद हो गईं, उसकी सांसें गहरी हो गईं। यह केवल उंगलियों का जुड़ना नहीं है बल्कि यह दो ऊर्जाओं का मिलना है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पुरुष और स्त्री का मिलन सिर्फ बिस्तर तक सीमित है, लेकिन ओशो कहते हैं बिस्तर केवल शुरुआत है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। जब स्त्री अपने पुरुष को समर्पित हो जाती है तो यह केवल शरीर का समर्पण नहीं है, वह अपने भीतर का चांद, अपनी नमी, अपनी गहराई सब कुछ उस पर न्योछावर कर देती है। और पुरुष जब स्त्री के सामने खुल जाता है तो वह केवल अपनी मर्दानगी नहीं बल्कि अपना पूरा अस्तित्व सौंप देता है। उस पल में दोनों के बीच जो घटता है वह न शब्दों में बांधा जा सकता है, न किताबों में लिखा जा सकता है। वह एक रहस्यमयी अनुभव है, एक अलौकिक आनंद है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब एक पुरुष और एक स्त्री करीब आते हैं तो यह केवल उनके तन का खेल नहीं होता। यह एक ऐसी यात्रा होती है जिसमें शरीर केवल द्वार है, मंजिल उससे कहीं आगे है। ओशो कहते हैं, शरीर केवल दरवाजा है। जो लोग दरवाजे पर ही रुक जाते हैं वे कभी घर के भीतर नहीं जा पाते। सोचो, पुरुष धीरे धीरे अपनी स्त्री के चेहरे को छूता है। उस स्पर्श में केवल वासना नहीं है, उसमें कोमलता है, उसमें सम्मान है। स्त्री की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें लंबी होने लगती हैं। वह भीतर से पिघलने लगती है। उस पल में केवल दो जिस्म नहीं मिल रहे बल्कि दो दिल एक ही लय में धड़कने लगते हैं। और जब धड़कनें एक हो जाएं तो वहां से एक नई धुन जन्म लेती है, एक ऐसी धुन जिसे केवल वही दो आत्माएं सुन सकती हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम का मिलन तब तक अधूरा है जब तक उसमें ध्यान की गहराई ना हो। यहां ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है पूरा वर्तमान में होना। जब पुरुष अपनी स्त्री के साथ है तो ना अतीत की कोई याद हो, ना भविष्य की कोई चिंता, बस वही पल, वही स्पर्श, वही सांसें, सब कुछ एक हो जाए। स्त्री के भीतर का समुद्र तब लहरें मारने लगता है। वह केवल बाहरी स्पर्श महसूस नहीं करती बल्कि ऐसा लगता है मानो उसकी आत्मा तक कोई पहुंच गया हो। वह कांप उठती है, उसका पूरा अस्तित्व खिल उठता है। पुरुष भी उस लहर में बहने लगता है। अब वह केवल एक पुरुष नहीं रहा, वह एक साधक बन गया है। और स्त्री अब केवल एक देह नहीं रही, वह एक मंदिर बन गई है। ओशो कहते हैं, स्त्री ही सबसे बड़ा मंदिर है। जो पुरुष स्त्री के भीतर उतरना जानता है वह सीधे ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। सोचो जरा, जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे में डूबते हैं तो उनके चारों ओर की दुनिया जैसे गायब हो जाती है। अब न कोई शब्द बचते हैं, न कोई विचार, बस एक मौन रह जाता है, एक ऐसा मौन जो गीत से भी ज्यादा मधुर है। यह मिलन धीरे धीरे उन्हें भीतर से बदलने लगता है। स्त्री और पुरुष दोनों समझ जाते हैं कि यह अनुभव केवल शारीरिक नहीं, यह तो आत्मा का मिलन है। और यही वह क्षण है जब दोनों भीतर से रोशनी से भर जाते हैं। उनकी आंखों में चमक आ जाती है, उनकी सांसों में संगीत घुल जाता है। वे एक दूसरे को देखे बिना भी महसूस कर सकते हैं, यहां तक कि अलग होकर भी वे भीतर से एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओशो कहते हैं, सेक्स अगर ध्यान में बदल जाए तो वही समाधि का द्वार है। सोचो, जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे में खो जाते हैं तो उस पल केवल शरीर ही काम नहीं कर रहे होते
बल्कि पूरा अस्तित्व लयबद्ध हो जाता है। पुरुष की धड़कनें स्त्री की धड़कनों में घुल जाती है। स्त्री की गर्म सांसें पुरुष की रगों में आग भर देती हैं और दोनों मिलकर एक ऐसी धुन बजाते हैं जो इस ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन है, प्रेम की धुन। स्त्री धीरे धीरे पिघल रही है, उसकी आंखें बंद है, लेकिन भीतर एक उजाला भर रहा है। पुरुष उसकी त्वचा को छूता है तो ऐसा लगता है मानो वह उसकी आत्मा को छू रहा हो। यह कोई साधारण स्पर्श नहीं, यह तो एक ध्यान है। ओशो कहते हैं, जब प्रेमी प्रेमिका सच में गहरे उतरते हैं तो वे प्रार्थना कर रहे होते हैं, बिना शब्दों की प्रार्थना। अब कल्पना करो, उस पल में न समय रह जाता है न स्थान, बस एक लहर जो दोनों को उठा ले जाती है। वे भूल जाते हैं कि वे दो हैं। अब न पुरुष बचता है न स्त्री, बस एक ऊर्जा रह जाती है, एक ज्वालामुखी की तरह फूटती हुई ऊर्जा। यही असली मिलन है। यह केवल शारीरिक नहीं है, यह तो आत्माओं का संगम है। जब आत्माएं मिलती हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसमें नाच उठता है। ओशो कहते हैं, प्रेम का चरम सुख केवल शरीर का नहीं, आत्मा का उत्सव है। और जब यह होता है तो तुम पहली बार खुद को जीवित महसूस करते हो। स्त्री उस क्षण देवी बन जाती है। वो केवल प्रेमिका नहीं रहती, उसकी आंखों में आकाश उतर आता है, उसकी देह मंदिर बन जाती है और पुरुष उस मंदिर में पूजा करने वाला साधक। यह पूजा कोई कर्मकांड नहीं, ये पूजा है आग और पानी का मिलन, यिन और यांग का आलिंगन। धीरे धीरे दोनों एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां केवल आनंद नहीं है बल्कि शांति है। यहां तक कि यह शांति इतनी गहरी है कि वे सोचते हैं, काश ये क्षण कभी खत्म ना हो। ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जहां तुम मिलन में खोकर अपने आप को भी भूल जाओ। अब यहां एक अद्भुत बात होती है, जब पुरुष और स्त्री दोनों इस समाधि को छू लेते हैं तो वे बदल जाते हैं। उनकी सोच बदल जाती है, उनका नजरिया बदल जाता है। अब वे केवल प्रेमी प्रेमिका नहीं रहे, वे साधक बन गए हैं। और यह साधना केवल बिस्तर तक सीमित नहीं रहती, ये उनके पूरे जीवन में है। वह मिलन अब उनकी आंखों में उतर जाता है, उनकी मुस्कान में, उनके चलने फिरने में, उनकी चुप्पी में भी। अब उनकी आत्मा का रस हर जगह टपकने लगता है। लोग उन्हें देखकर कहते हैं, ये दोनों कुछ अलग ही है। पुरुष और स्त्री का मिलन केवल आनंद का क्षण नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है जहां से हम मुक्ति को छू सकते हैं। ओशो कहते हैं, सेक्स केवल तभी पाप है जब वह सतही है। जब वह गहराई में जाता है तो वही ध्यान है, वही समाधि है। सोचो जरा, जब एक पुरुष अपनी प्रेमिका को बाहों में लेता है तो वह केवल देह को नहीं छूता, वह उसके भीतर छुपी अनंत ऊर्जा को जगाता है। स्त्री धीरे धीरे पिघलती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, उसके होंठ कांपते रहे, उसका शरीर एक लहर की तरह थरथराता है। पुरुष भी अब उस लय में खो गया है, उसकी आंखें बंद है, वह उसके बालों की खुशबू को सांसों में भर रहा है। उसके स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं, बल्कि एक गहरी ध्यान मग्नता है। सच्चा प्रेमी कभी जल्दी नहीं करता, वह इंतजार करता है, क्योंकि वह जानता है कि जब स्त्री खुलती है तो पूरा अस्तित्व उसके साथ खुल जाता है। अब वह क्षण आता है जहां दोनों की धड़कनें एक हो जाती हैं। पुरुष और स्त्री अब दो नहीं रह गए, अब वे एक धारा है, एक ज्वाला है, एक धड़कन है। यह केवल आनंद नहीं है, यह विस्फोट है, एक ऐसा विस्फोट जहां दोनों अपनी अपनी पहचान भूल जाते हैं। पुरुष अब पुरुष नहीं रहा, स्त्री अब स्त्री नहीं रही, वे केवल ऊर्जा है, बिना नाम की, बिना रूप की। ओशो कहते हैं, यह क्षण ही तुम्हें ईश्वर का अनुभव देता है। ईश्वर कोई बाहर नहीं है, वह तुम्हारी इसी गहराई में छुपा है। अब दोनों थक कर लेटे हैं, लेकिन यह थकान कोई साधारण थकान नहीं, यह थकान है जैसे किसी साधक ने ध्यान में डूबकर परम सत्य को छू लिया हो। उनकी आंखें चमक रही हैं, उनके चेहरे पर शांति है, उनकी चुप्पी अब भी बोल रही है। स्त्री मुस्कुराती है, पुरुष उसकी हथेली पकड़ लेता है। यह स्पर्श अब शारीरिक नहीं है, यह आत्मा का वचन है, मानो कह रहा हो, अब हम केवल प्रेमी नहीं बल्कि सहयात्री। ओशो कहते हैं, सच्चा मिलन वही है जहां प्रेम तुम्हें ध्यान तक पहुंचा दे, जहां शरीर का खेल आत्मा की उड़ान बन जाए। सोचो भाई, अगर हर प्रेमी प्रेमिका इस रहस्य को समझ ले तो दुनिया कैसी हो जाएगी। फिर सेक्स कोई गंदगी नहीं रहेगा, फिर सेक्स कोई पाप नहीं रहेगा, वह तो एक पूजा बन जाएगा, वह तो समाधि का द्वार बन जाएगा।
अब सवाल यह है कि हम इस मिलन को कहां तक ले जाते हैं। क्या हम इसे केवल आनंद तक सीमित रखते हैं या फिर इसे एक साधना बना लेते हैं? चॉइस हमारी है। ओशो कहते हैं या तो तुम सेक्स में फंस सकते हो या फिर सेक्स के जरिए पार भी जा सकते हो। जो पार चला गया वही मुक्त है। तो भाई, पुरुष और स्त्री का मिलन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वह आत्मा तक पहुंच सकता है। वह हमें प्रेम से प्रार्थना तक, वासना से ध्यान तक और देह से ईश्वर तक ले जा सकता है।